अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सईदा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज से कर रही हूँ डाइटिंग। मैंने कुछ प्रोग्राम बनाया है कि यार बस अब बहुत हो गया, चेंज करना है अपनी ज़िंदगी में। बहुत टाइम से मैं इस वेट पे स्टक हो गई हूँ। मुझे याद आ रहा था वो पुराने दिन जब हम बहुत पतले पतले होते थे, कपड़े निकलते हैं तो याद आते हैं कि यार इस शर्ट में मैं कैसे आती थी। सो बस अभी मैंने रात हो रही थी और मैंने रात से ही डिसाइड किया। मैंने पहले वॉक की। पहले मैंने वेट चेक किया। मेरा वेट था आज 72.1 kg। मैंने 72.1 kg से स्टार्ट किया है। डेली आपके साथ शेयर करूँगी हर चीज़, ताकि आपको अंदाज़ा रहे। बिल्कुल ये लाइव वीडियोस की तरह चलेगी, क्योंकि इस तरह से होगा कि मैं जिस दिन आज बनाऊँगी व्लॉग, मैं आज ही के आज रात में अपलोड करूँगी, ताकि आपको ये आइडिया हो कि हाँ यार ये बिल्कुल रियल दिखा रही है। वरना अगर मैं आपको 10 दिन के बाद दिखाती हूँ ये चीज़ कि देखो मैंने वेट लॉस कर लिया, मैंने ये खाया था, मैंने वो खाया था, तो ऐसे कोई यकीन नहीं करेगा कि मैंने क्या चीज़ खाई क्या चीज़ नहीं खाई। कुछ ऐसे आप समझेंगे शायद मैंने कोई चीज़ छुपाई है आपसे, कोई ऐसी चीज़ जो आप, इसलिए मैं आपको सब कुछ दिखा रही हूँ और रिजल्ट्स भी दिखा रही हूँ साथ में कि हाँ देखो सुबह क्या वेट था, आज का वेट है। अभी मैंने इतनी वॉक की रात में, और फिर ये तकरीबन 6000 स्टेप्स मैंने किए और 1 घंटे की वॉक थी ये। अभी फिर मैंने कैल्सी पी ली थी रात में, क्योंकि मैंने कहा चलो कुछ नहीं खाया हुआ खाना तो फिर कैल्सी पी लेते हैं। नाश्ता वगैरह मैं कर चुकी थी सुबह, लेकिन अब मैंने शाम में डिसाइड किया कि नहीं यार डाइटिंग स्टार्ट करते हैं, तो मैंने फिर रात में सिर्फ कैल्सी पी, खाना स्किप किया रात का। ये है ग्लूकोफेज, जो कि शुगर के पेशेंट्स खाते हैं। इसके अलावा जो वेट लॉस करने के लिए डॉक्टर देती हैं, तो ये मुझे डॉक्टर ने ही मुझे एक दफ़ा दी थी, तो मुझे ये पता है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। 500 mg मैं खा रही हूँ। सब लोग आपको ये तो बताएंगे कि हमने ये अंडा खाया था, ये खाया था, वो खाया था, इसलिए हमारा वेट लॉस हो गया, लेकिन कोई भी सीक्रेट्स नहीं बताएगा कि इतनी जल्दी कैसे वेट लॉस हो गया। तो ये सीक्रेट है बहुत कि इससे बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। मुझे कुछ छुपाना नहीं है आप लोगों से। और बस मेरी अभी भी आँख खुली और मुझे इतना भूख लग रही थी, फिर मुझे याद आया कि नहीं यार मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ। मगर कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी। अभी तो फर्स्ट डे है, तो इसलिए जो है ना वो याद नहीं रह रहा कि डाइटिंग भी की है हमने आज। बस अभी थोड़ा मुँह धो के फ्रेश होते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पे मियाँ जी चाय बना रहे हैं खड़े हुए। फटाफट से मैं यहाँ पे शूज़ पहन लेती हूँ। और बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं, लेकिन मुझे टेंशन हो रही कि ऐसा ना हो दोनों उठ जाएं, लेकिन खैर है, निशान तो हैं, देख लेंगे। ये देखो कितना पीसफुल हो रहा है यार इस टाइम, सुबह के 6:30 बजे वॉक करने का मज़ा ही कुछ और है, और वो भी अकेले, साथ में कोई भी ना हो। निशान को मैं घर छोड़ के आई हूँ, क्योंकि यार बच्चे उड़ गए ना तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। फिर वो उठ के रोना शुरू हो जाते हैं कि मम्मा कहाँ चली गई, घबरा जाएंगे। इसलिए बस हम जो है वो अकेले आ गए हैं वॉक करने। अच्छा, ये हमारी एरिया में चौरंगी के बिल्कुल सामने जो है ना, ये देखो चौरंगी है यहाँ पे ये बन रही है बिल्डिंग सी। मतलब ये बन रहा है, सुना तो था कि इम्तियाज़ बन रहा है, लेकिन इम्तियाज़ लग तो नहीं रहा, क्योंकि ये शॉप्स टाइप की बनी हुई है, बिल्कुल से सेपरेशन हुई हुई है हर शॉप की। तो ये कोई मार्केट वगैरह बन रही है। और बाकी इस तरफ जो है वो सामने की तरफ फ्लैट्स बन रहे हैं, वो सारे फ्लैट्स हैं। अच्छा, इन फ्लैट्स की ख़ास बात ये कि लग्जरी फ्लैट्स हैं, और उसके साथ में ना इन्होंने कहा है कि इनके बिल्कुल मिरर व्यूज़ देंगे फ्रंट पे। पूरे शीशे की बिल्डिंग टाइप की बनेगी। यहाँ पे तमाम घर हैं। अभी मैंने दिशान से कहा था कि मैं ना ब्लॉक बी जा रही हूँ, आप आ जाइएगा वॉक करना है तो। कहने लगे चलो मैं चाय पी के आ रहा हूँ। और मैं जो है ना अकेली आ गई हूँ, और मैं पता है ब्लॉक बी क्या ब्लॉक ए पहुँचने वाली हूँ अब। और जो है ना वो अब ढूंढनी है मुझे। मोबाइल भी लेके नहीं आई मैं। ये वाला मोबाइल जो है ना पीटी अप्रूव नहीं है, इसमें कोई सिम नहीं, कुछ नहीं है। गाइस, आज है डे 1 मेरी डाइटिंग का, और मैं वीडियो आज इसलिए बना रही हूँ। पहले मैं सोची थी कि यार वीडियो नहीं बनाऊँगी, कहीं ऐसा ना हो मैं छोड़ दूँ और फिर मेरी बेइज्जती हो जाए कि यार इन्होंने तो जो है ना डे 1 डे 2 करके छोड़ दिया। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, वीडियो बनाऊँगी तो ही मुझे ना मोटिवेशन आएगी, और मुझे फिर होगा नहीं यार लोग देखेंगे, लोग करेंगे कि लो छोड़ दिया। इसलिए नहीं भाई, बना लो वीडियो तो ही हो जाएगी डाइटिंग। तो मैंने सोचा कि मैं नहीं करूँगी। तो आज मेरा डे 1 है, और मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ अपनी। हुआ कुछ ये है कि मेरी शादी को
8 साढ़े 8 साल हो गए। अब हुआ ये कि मुझे तकरीबन 10 साल हो गए और 10 साल से मैं कोल्ड ड्रिंक्स डेली की 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक मैं अकेली बंदी पीती हूँ। मैं अपने बचपन से पीती हूँ तो बस आदत है, ऐसी आदत पड़ गई। पहले मैंने ना मरिंडा स्टार्ट की। 500 ml से मेरी कहानी शुरू हुई। 500 ml होते होते वो 1 लीटर पे। फिर उसके बाद जो है ना डेली की मतलब मरिंडा स्टार्ट हुई। 1 साल मरिंडा पी, फिर 2 साल जो है वो कोक पी। फिर लोगों ने बोला कोक नहीं पिया करो, 7 अप पी लिया करो। मैं कहा ठीक है फिर मैंने 7 अप स्टार्ट कर दी और 5 साल हो गए 7 अप पीते हुए डेली। मतलब मैं ऐसे पीती हूँ कि मैं ना सोते वक्त भी पीती हूँ। मतलब मैं यानी कि ऐसा नहीं कि मैं पूरा ग्लास निकाल के पीऊँगी बैठ के, नहीं ऐसा नहीं है। मैं ना जब सोती हूँ मेरे सर के पास बोतल रखी होती है और उसमें मैं जो है ना कोल्ड ड्रिंक उठ के बीच में बस एक घूंट लगाया और सो गए, एक घूंट लगाया सो गए। ये वाला सीन है मेरे साथ। शादी से पहले मेरा जो वेट था वो था 49 kgs। शादी के टाइम पे मेरा 52 kg था और अब मेरा वेट 73 है। जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ना तो उस टाइम पे मेरा वेट बहुत कम था और अयान जब हुआ ना, मेरी शादी के 1 साल बाद ही अयान हो गया था, तो उसके बाद भी मैंने अपना वेट लॉस किया। मैं वापस से 52 तो चली गई थी, मगर फिर 2 साल गुजरे और मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर उसके बाद जो है वो आयज़ा कंसीव नहीं हो रही थी। 4 साल गुजर गए थे और आयज़ा कंसीव नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने बोला आपको अपना वेट कम करें। इलाज वगैरह करवाया लेकिन वेट से फ़र्क पड़ा। जब मैंने वेट लॉस किया ना उस टाइम पे फिर मेरा जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव हो गई और आयज़ा हो गई उस टाइम पे। फिर जब वेट लॉस किया तो न्यूज़ आई आयज़ा की और उसके बाद मतलब इतना वेट लॉस नहीं किया था मैंने, 5 किलो ही कम किया था बस उस टाइम पे। तो उसी में जो है ना बहुत फ़र्क पड़ गया था मेरे से, क्योंकि मैं उतनी उस वक्त इतना 75 नहीं था मेरा, उस टाइम पे मेरा 69 था। तो जब मैं 5 किलो कम किया तो मेरा 64 हो गया था और मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी। अब ये है कि अभी फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली कंप्लीट है, लेकिन ना मेरा वेट लॉस नहीं होता। बस ऐसी एक्टिविटी हो गई है और ना वेट इतना बढ़ गया है कि अब सांस बहुत फूलती है और कोई भी काम नहीं हो पाता मुझसे। ये है वो दूसरी बिल्डिंग जो कि दुनिया चौक के सामने है। बहुत प्यारी है, ये भी बन के रेडी होगी तो बहुत हसीन लगेगी। इसके साथ साथ ये है मस्जिद, हसीन प्यारी माशाल्लाह। मेरा दिल करता है मस्जिद में जाने का, मतलब ऐसा हो कि औरतें भी नमाज़ पढ़ें जाकर, इस तरह का हो ना, बहुत दिल करता है। अब ये ऊंचाई आ गई है, देख सकते हैं कितना नीचे है रोड और ये ऊंचाई चढ़ रही हूँ मैं और मेरी सांस बहुत फूल रही है, बात भी नहीं की जा रही। अच्छा मैं बता दूँ कि अभी मैंने क्या कुछ खाया पिया है। कल मेरा कोई इरादा नहीं था, जब मैं सो के उठी तो मेरा कोई इरादा नहीं था डाइटिंग करने का, तो उस वक्त मैंने नाश्ता किया था चीनी भी। अच्छा चीनी का बताऊँ मैं आपको कि चीनी भी मैंने भर भर के डालती हूँ। एक तो होता है जो नॉर्मल चीनी चाय में डलती है, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैं 3 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून भर भर के डालती हूँ चाय में। तो बस ये आदत है शुरू से। अच्छा वो चाय पीती नहीं हूँ, उसमें पापी डिप करके खाती हूँ। तो बस ये शुरू से आदत है मेरी, इसको मैं छोड़ नहीं पाती और अब यही आदत मेरे बेटे को पड़ गई है। तो बस सांस बहुत फूल रही है, बात नहीं की जा रही। बस अभी जो है ना कल का नाश्ता किया हुआ है, रात में खाना नहीं खाया मैंने कुछ भी। कोल्ड ड्रिंक मेरे फ्रिज में पड़ी हुई है और मैंने हाथ नहीं लगाया, इग्नोर कर रही हूँ मैं उसको। बस अब मैं घर जाऊँगी तो फिर मैं बॉयल एग खाऊँगी। खीरा वीरा रखा है, खीरा खा लेंगे, थोड़ा पेट भर लेंगे इससे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरी गर्दन पे निशान देखें आप, ये बल पड़े हैं, बाकायदा लाइंस पड़ी हुई हैं इतनी ढेर। ये आलम हो गया है मेरी खूबसूरती का। तो बस मैंने सोचा कि नहीं भाई अब बस बहुत हो गई है, करना है वेट कम। वैसे भी शादी आ रही है कज़न की, तो कुछ चेंज करना है यार। इसके अलावा मेरे 2 मुँह लगे हुए हैं, ये देखें कितनी डबल चिन हो रही है। इस तरह से जब मैं वीडियो शेयर करूँगी ना आपके साथ हर चीज़, तो आपको आइडिया होगा फिर इंशाल्लाह अगर मेरा वेट लॉस हो गया ना तो फिर 10 दिन बाद, तकरीबन 10 दिन का टारगेट है, 10 दिन के बाद फिर आपको आइडिया होगा कि हाँ कितना फ़र्क पड़ा है, क्या क्या चीज़ें फेस पे
इस पर गर्दन की लाइनें वगैरह ये सब गायब हो जाएंगी ना, फिर आपको आइडिया होगा वेट लॉस का। सो अभी मैं इस वाले पार्क की साइड पे आ गई हूँ। यहाँ पे जिम खाना है और आगे ब्रोकर्स मार्केट है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा रही, मैं इधर ही वॉक करूँगी। तो भाई लोग बोलते हैं कि तुम लोगों को तो इतनी अच्छी जगह मिली हुई है और फिर भी तुम लोग जो है ना वॉक नहीं करते हो, फलाना ढमकना। तो यार आप लोगों को मालूम है, घर की मुर्गी दाल बराबर। हम लोग को इतनी फैसिलिटी है कि हम यहाँ पे सुकून से वॉक कर सकते हैं। कोई मोबाइल स्नैचिंग नहीं होती, कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि गेटेड कम्युनिटी है पूरी, गार्ड्स सिक्योरिटी है और कोई टाइम का भी कोई वो नहीं है। मैंने रात में 3-4 बजे भी वॉक की है और अकेले की है, तो यहाँ पे इतना वो नहीं होता। लेकिन ना बस वही वाली बात है ना, सुस्ती। अरे भाई साहब उठ जाओ, हमें बैठना है। शुक्रिया शुक्रिया। सो भाई 5 मिनट ज़रा बैठ जाते हैं। चेयर भी अच्छी मिल गई है देखें, और थोड़ा सा झूला भी झूल रही है, तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर 5 मिनट बाद दोबारा वॉक करेंगे। 20 मिनट की वॉक कर ली है, 20 मिनट अभी दोबारा वॉक कर लूँगी। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि मैं आपके साथ अपनी पिक्चर्स शेयर करूँ, शादी से पहले की पिक्चर्स, तो उसमें आपको फिर आइडिया होगा कि मैं क्या थी क्या हूँ। अब इंशाल्लाह देखते हैं, कोशिश करते हैं कि वेट कम हो जाए, लेट्स सी। सो यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी, कुछ बातें करना चाहूँगी। हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं बहुत जल्दी इंसान को देखकर कि यार ये तो बड़ा सही रह रहा है, बड़ा खुश है, बड़ा यूँ है, बड़ा वो है, और फिर हम उससे हिरस खाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम उसकी जैसे बन जाएं। अल्लाह ना करे कोई भी, मैं कहती हूँ मेरे जैसा ना बने, मेरे जैसा नसीब किसी का ना हो। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कौन किस तरह से रह रहा है, किसकी ज़िंदगी में क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, किसके दिल में क्या है। वो सिर्फ वही इंसान जानता है कि उसके साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है, और हम उसकी ज़िंदगी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सो यहाँ पे बस मैं यही कहूँगी कि किसी की अगर थोड़ी सी किसी को खुशी मिलती है ना, तो उसे जला नहीं करें, क्योंकि यार आप लोगों ने उसका गम नहीं देखा। किसी को अगर कोई अगर थोड़ा सा भी खुश होता है ना, कोई थोड़ी सी भी खुशी मिल जाती है ना, तो लोग ना फ़ौरन जलना स्टार्ट हो जाते हैं और ना हिरस खाते हैं। अच्छा, मेरा मोबाइल ना वहीं पे ऑफ हो गया था, और फिर मेरी जो है ना काउंटिंग भी रह गई उस पर स्टैक काउंटर पे, तो थोड़ा आगे पीछे हो गई होगी, लेकिन मैंने पूरा 1 घंटा वॉक की और उसके बाद मैं घर आई हूँ। और अभी मैंने एग रख दिया है बॉयल करने के लिए, तो फिर मैं नाश्ता करूँगी, बॉयल एग खाऊँगी। और मैं नहा के आई हूँ जस्ट, और बस 1 गिलास भर के पानी पी रही हूँ ताकि भूख थोड़ी कम हो जाए, और उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। सो यहाँ पे हो रहा है हमारा नाश्ता रेडी। अभी मैं कुकम्बर काट रही हूँ, अंडा भी आ चुका है बॉयल होके, अब हम इसको खा लेते हैं। मम्मा ने ना ख्वाब देख रही थी आज, पता है मम्मा ने देखा ख्वाब में क्या, आईजाना स्कूल गई थी और स्कूल में ही रह गई। मम्मा सो गई आके इसको छोड़ के स्कूल में, और आईजाना स्कूल में ही रह गई। फिर पता है, फिर मैं जैसे मेरी आँख खुली ना, मैं घबरा गई। मैं कहा अल्लाह मेरी बेटी कहाँ गई, मेरी बेटी। मैं रोने लग गई बहुत ज़्यादा, पता है। हाँ ऐसा मम्मा तो जा रहा है ना। ये देखें गाइस, एक ही दिन हुआ है अभी और डे 1 है, और आज मैं कितनी दुबली हो गई हूँ। देखें एक ही दिन में मेरे फेस पे कितनी शाइन आ गई है, कितनी अच्छी मेरी स्किन हो गई है डाइटिंग से। आप लोग भी ज़रूर डाइटिंग करें। सो अभी रात के 8 बज रहे हैं और मैं आपको दिखा रही थी अपने फेस की डबल चिन वगैरह। आप देख लें, फर्स्ट डे है तो आज किस तरह से फेस है, क्या है, ताकि फिर आगे जो है आपको आसानी हो देखने में, फ़र्क वाज़े नज़र आएगा। सो अभी यहाँ पे मैंने एक टी बनाई है, मेरी सीक्रेट टी है, और मैं वो पीऊँगी, कहवा है। सो अभी ये पियेंगे हम। सो भाई फिर मैं दोबारा से अपनी चेयर पे आके बैठ गई हूँ इधर ही, क्योंकि यहाँ पे डाइनिंग टेबल है और यहाँ पे आसानी से मेरी वीडियोस बन जाती हैं कैमरा रख कर। तो अभी हम करेंगे फेस एक्सरसाइजेस, क्योंकि डाइटिंग के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं वैसे एक्सरसाइज नहीं करती, लेकिन फेस एक्सरसाइज तो मैं लाजमी करूँगी, और इसके अलावा जो एक्सरसाइज होती हैं वो देखेंगे।
हिम्मत हुई तो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वॉक कर रही हूँ, इसलिए जो है ना हिम्मत नहीं हो पा रही। लेकिन देखते हैं, एक्सरसाइज मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो हमें जो भी एक्सरसाइज करनी है वो अपने फेस को ऑयली करके करनी है। थोड़ा फेस ऐसा हो कि या तो आप ऑयल यूज़ करें, लेकिन गर्मियाँ हैं तो क्योंकि फिर दाने आ जाएंगे, इसलिए मैं ऑयल यूज़ नहीं कर रही। मैं यूज़ कर रही हूँ फेस वॉश। इसके अलावा आप क्लींजिंग क्रीम कर सकते हैं, क्लींजिंग मिल्क कर सकते हैं, इस तरह से आप उससे मसाज कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी करूँगी। मैं करूँगी ये वाली एक्सरसाइज। अपने ये वाले थम्स मैंने यहाँ रखे, यहाँ से मैं इस तरह से इसको लेके जाऊँगी और यहाँ लगे कान पे रखे रोक दूँगी। इस तरह से, कहीं फेस खींच रहा है ना मेरा, ये इस तरह से खींचूँगी। हमें फेस को खींचना है, ठीक है। और यहाँ से भी हमें प्रेशर देना है, यहाँ से प्रेशर देना है, प्रेशर देकर हमें खींचना है, यूँ करके। सेकंड जो एक्सरसाइज होगी वो हमारी ये वाली होगी। हम इस तरह से करेंगे और हम अपने यहाँ पे रखेंगे इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्का सा प्रेस करना है। और इसको हम यूँ करके खींचेंगे ताकि हमारी स्किन टाइट हो और यहाँ खींचे, ऐसे करके कर लिया मैंने, गीला कर लिया फेस को अपने। अब मैं इसको इस तरह करूँगी ना, मेरा हाथ बहुत स्मूथ चलेगा। ओके, सो अब जो मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ आपको, उससे हमारा इस तरफ प्रेशर पड़ेगा सारा, तो हमारा इस तरफ सारी वर्क करेगी और हमारा डबल चिन कम होगी, हमारी गर्दन नेक कम होगी। सो इस एक्सरसाइज इस तरह से है कि हमें ये वाली जो चिन है हमारी, हमें आगे की तरफ बढ़ानी है, घुमा के आगे बढ़ानी है। अब पहले हम राइट की तरफ करेंगे फेस अपना, और राइट पे इस तरह से करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। फिर हम 25 सेट्स यहाँ करेंगे, 25 रेप्स यहाँ करेंगे, और फिर 25 सामने करेंगे और 25 ऊपर की तरफ करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें पूरा एक सेट कंप्लीट करना है। आई नो मैं बहुत अजीब सी लग रही होंगी, लेकिन बताना तो है ना कि किस तरह से एक्सरसाइज करी होंगी। मैंने इस एक्सरसाइज से पहले भी मैंने वेट लॉस किया है, इसलिए मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ कि इस तरह से आपके फेस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। आपको बाकायदा महसूस होगा कि यहाँ पे आपके पेन होगा, और पेन हो रहा है तभी फ़र्क पड़ रहा है। अगर पेन नहीं होगा इसका मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। शक्लें बहुत बुरी बनती हैं, लेकिन उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि एक्सरसाइजेस तो फिर ऐसी ही होती हैं। अभी उससे भी बहुत बुरी शक्लें बनेंगी। खैर, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वन टाइम में शेयर करूँगी, उसके बाद डेली शेयर नहीं करूँगी। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1 फेस की, ठीक है। अब सेकंड एक्सरसाइज बताती हूँ मैं आपको। वो कौन सी एक्सरसाइज है, मेरा गला बहुत ख़राब है, तबीयत बहुत ख़राब थी, नज़ला बहुत हो रहा है। सेकंड एक्सरसाइज हमारी ये है कि हमें 25 टाइम्स में चीखना है, ठीक है। हमें पूरा फेस अपना खोलना है बाकायदा, देखिए हमारे ये सब हमारे यहाँ पे दर्द उठेगा, ठीक है। हमें जोर से चीखना है, पूरा फेस अब जितना हो सके आपने पूरा मुँह खोलना है, लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से पूरा फेस आपने खोलना है। 25 टाइम्स ये करना है हमें, और उसके बाद फिर हमें सेकंड हमारे जब हम यूँ करेंगे ना, तो हमारे यहाँ पे भी दर्द उठेगा, ठीक है। आपको यहाँ दर्द में प्रेशर महसूस होगा, यहाँ प्रेशर महसूस होगा आपको। और थर्ड एक्सरसाइज हमारी ये है कि हमने अपने फेस में एयर बनानी है, और उसके बाद एयर को हमने घुमाना है चारों साइड पे। पहले यहाँ लेकर आएंगे एयर को, फिर यहाँ लाएंगे, फिर इधर और फिर इधर, ठीक है। इस तरह से स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज है, ये वाली करनी है आपने। एक्सरसाइजेस तो बहुत सारी हैं, मगर ये मेन 3 एक्सरसाइजेस हैं जिससे कि वाकई में बहुत फ़र्क पड़ता है, और मैंने इससे बहुत वेट लॉस किया था। जब हमारा फेस का वेट लॉस होता है ना, हमारे फेस का फैट खत्म होता है ना, तो फिर हम वाकई में बहुत पतले लगते हैं। भले ही हमारे जिस्म पे देखा होगा आप लोगों को कि ना उनका जिस्म इतना नहीं होता, लेकिन फेस इतना कम कर लेते हैं वो कि उनके फेस से बहुत ज़्यादा लगता है कि वो बहुत दुबले हैं। तो फेस ही हमारा मेन होता है, सबसे पहले फेस का फैट ख़त्म करना है हमने, तो वो हम करेंगे एक्सरसाइज से ख़त्म। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। आपको मैंने बता दिया क्या स्टेप्स हैं। अब मैं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करूँगी और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। आज कॉफ़ी मैं सुबह नहीं पी पाई, मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीनी है, लेकिन मैं सुबह नहीं पी पाई क्योंकि मेरे पास वक्त थी नहीं। मैं भी मार्ट गई थी, मार्ट से लेकर आई हूँ। अब मैं रात में कॉफ़ी पी के सूँगी। ब्लैक कॉफ़ी बनानी है हमने, कोई शुगर नहीं, कुछ नहीं, विदाउट शुगर। ज़िंदगी से शुगर को बिल्कुल निकाल दिया है मैंने, और मैं कोई भी शुगर
नहीं इनटेक करूँगी, इसके अलावा कोई कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, कुछ नहीं, जस्ट बॉयल एग, फ्रूट्स या फिर कैल्सी पी ली या फिर ब्लैक कॉफ़ी, और एक मेरी सीक्रेट टी है, मैं वो पीती हूँ। अगर मैं आपको सिर्फ करके बताती ना कि मेरा ये 10 किलो इतने दिन में कम हो गया, तो आप लोग यकीन नहीं करते, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है कि आपको लगता है कि मैंने कुछ छुपाया है। इसलिए मैं आपको हैंड टू हैंड पर डे बता रही हूँ, सब कुछ दिखा रही हूँ, ताकि आपको ये पता हो कि मैं साथ साथ आप लोगों के साथ साथ वेट लॉस कर रही हूँ। यानी कि जिस दिन मैं जो खा रही हूँ वो बता रही हूँ और आपको दिखा भी रही हूँ रिज़ल्ट्स, ये लाइव रिज़ल्ट समझ लें, क्योंकि मैं डेली आपको रात में रिज़ल्ट दिखा रही हूँ कि आज मेरा पूरा इतना 1 किलो गिर गया, मैंने क्या खाया वो सब शेयर कर रही हूँ। तो ज़्यादा बेटर यही है बनिस्बत इसके कि मैं आपको 10 दिन बाद अलग से दिखाती वीडियो बना के कि बस ये देखें मेरा वेट लॉस हो गया। क्या होता है। फ़िलहाल आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।